हाय फ्रेंड। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये छोटी सी मॉड्यूल है, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी एक कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते। द ऑल फेमस प्रोग्रामिंग बॉक्स इंट्रोडक्शन, यानी आपको इससे भी अंदाज़ा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर जी, UE5 और जेटेक जो सबसे मशहूर है पूरी दुनिया में, तो इनमें से मैं कौन सा बक्स में ले लूं। तो इन ही सारे सवालों का जवाब इस छोटी सी वीडियो में आपको मिलने वाला है, और ये भी एक कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर है इजी जेटेक प्लस बॉक्स। ठीक है, इजी जेटेक प्लस बॉक्स सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल EMMC एंड UFS। यानी इजी जेटेक प्लस इस वक्त तकरीबन सारी EMMC और UFS सपोर्ट करते हैं। ठीक है, UFS और EMMC के अंदर भी प्रोडक्ट नेम होते हैं और इनके अंदर वर्जन होते हैं। ठीक है, वो हम आगे जान लेते हैं। सबसे पहले जिसकी बात हो रही है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, and this is a ZRX company box. The company and the team are really incredible, यानी इसका कोई सानी नहीं है। और कंपनी के अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि पेंडोरा भी इसी ही कंपनी का प्रोडक्ट है और EasyJet प्लस भी इस कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये यूक्रेन का है और अभी जो है ना, तकरीबन इसका आधा कंपनी यूरोप शिफ्ट हुआ है। ठीक है, नो कंपैरिजन इन फ्यूचर एंड फंक्शनैलिटी टेल नाउ, यानी अगर इसको हम कंपेयर करें किसी और बॉक्स के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता इस बॉक्स के साथ। यानी इसके अंदर जो फंक्शन है और जो मतलब फ्यूचर है, तो कोई भी बॉक्स इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसके साथ कोई भी मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हाँ ये बात है कि अभी जो न्यू बॉक्स लॉन्च हुआ है फ्लश 64, उस पर भी हम बात करते हैं आगे। शायद ये इसको टक्कर देगा, लेकिन वो तो वक्त बताएगा कि इजी जेटेक प्लस आगे जाता है या फ्लश 64। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पर है UE5। UE5 बॉक्स आल्सो सपोर्ट EMMC एंड UFS boot। UE5 बॉक्स EMMC और UFS दोनों सपोर्ट करता है। इट इज ए रियली इनक्रेडिबल फॉर EMMC वर्क। इट हैज अमेजिंग अपडेट एंड फ्यूचर। अगर बात की जाए हम EasyJet प्लस के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम नंबर UE5 को देंगे EMMC के लिहाज से। यानी EMMC की बात की जाए तो UE5 जब हम इसके साथ कनेक्टिविटी करते हैं तो EMMC जो है ना, जो भी हो ऑटो मोड में ये उठाता है और कोई भी मसले EMMC में नहीं करते। UE5 UFS प्रोग्राम इज नॉट सक्सेस येट मोस्ट फॉर ऑफ द टाइम इट फेल्ड। यानी UE5 का अगर हम बात करें UFS की एडाप्टर की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इज इट फेल्ड। यानी UE5 ऐसा ही समझो कि UE5 तकरीबन UFS को फेल करता है। इसी वजह से तो हम EasyJet प्लस की तरफ जाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो UFS का काम अगर आपके पास आता है और आपके पास UE5 बॉक्स है तो ऐसा ही समझो कि आप इस पर काम नहीं कर सकते। UE5 बॉक्स वालों ने बहुत ज्यादा लोग फीडबैक दे रहे हैं, वो कह रहा है कि फिक्स ऑन, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक उन्होंने ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं की। तो इसका ये मतलब कि UE5 EMMC के लिए बेस्ट है और UFS इसका टोटली फेल्ड। समझ रहे हो? अच्छा, मेपी टेस्टर एक चाइनीज प्रोडक्ट है।
ठीक है। मेपी टेस्टर सपोर्ट्स EMMC एंड UFS बोट, यानी मेपी टेस्टर EMMC और UFS ऑल वर्जन सपोर्ट करता है। इट इज रियली इनक्रेडिबल इन स्पीड, इट हैज फास्ट कनेक्टिविटी, रीड एंड राइट स्पीड। ठीक है, यानी ये बहुत जल्द कनेक्टिविटी इसकी बहुत जल्द होती है, लेकिन अभी जो न्यू अडाप्टर आए हैं उनमें थोड़ा प्रॉब्लम है, मे बी इन फ्यूचर वो फिक्स करें। बट इट हैज लीज फ्यूचर इज कंपोर्ट इजी जेटेक, यानी अगर फ्यूचर के हिसाब से इसको अगर हम जेटेक के साथ इजी जेटेक के साथ कंपेयर करें तो फ्यूचर बनिस्बते इजी जेटेक प्लस इसके अंदर कम है। यू कैन डू बेसिक वर्क विद दिस टूल, यानी इसके साथ आप बेसिक काम कर सकते हो, इतना ज्यादा फ्यूचर इसके अंदर नहीं है। होप इट विल बी फिक्स इन न्यू अपडेट, शायद न्यू अपडेट में न्यू फ्यूचर दे दें, वो तो वक्त ही बताएगा। अभी तक अगर हम इसको इजी जेटेक प्लस के साथ अगर कंपेयर करें तो इजी जेटेक प्लस का स्पीड इससे कम है और इसका स्पीड रीड राइट का बहुत ज्यादा है। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के हिसाब से इजी जेटेक प्लस नंबर लेगा, यानी इसका स्पीड तकरीबन 200 MB पर सेकंड है और इजी जेटेक प्लस ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 35-40 MB पर सेकंड, यानी स्पीड के लिहाज से ये अच्छा है और फ्यूचर के लिहाज से इजी जेटेक प्लस। और UA5 भी आप लोगों ने देखा कि EMMC फर्स्ट कनेक्टिविटी के हिसाब से UA5 अच्छा है और UFS नॉट सपोर्टेड, मतलब ऐसा ही समझो। और उनका जो अडाप्टर है वो काफी महंगा है UFS वाला। तो बाकी आप खुद फैसला करें कि कौन कौन सी बक्स आपने लेनी है, यानी इसका ये मतलब कि आपके साथ अगर काम ज्यादा है सब ही बॉक्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, वो दिस इज अमेजिंग। अच्छा, तो ये अभी अभी लॉन्च हुआ है और सुनने में आया है कि ये जो है इतना रिसर्च इसके पीछे मैंने नहीं किया है, मेरे काफी दोस्तों ने ये अभी अभी लिया है, कह रहा है कि कमाल का स्पीड है, कोई एरर मेरर नहीं है। यानी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम 2011-12 में ATF यूज करते थे, कमाल का बक्स था। तो सुनने में आया है कि ये भी इनका मतलब प्रोडक्ट है। तो सपोर्ट वर्जन एंड स्पीड EMMC ये इसकी वर्जन है, ठीक है, 4.1 लेटेस्ट वर्जन टू 5.1, यानी अभी तक जितनी भी EMMC आए हैं जो भी वर्जन हो ये सपोर्ट करता है अप टू 200 MB पर सेकंड, यानी इसका रीड राइट स्पीड 200 MB पर सेकंड है। वो ये तो बहुत ज्यादा है। एंड अगर बात की जाए UFS की, UFS 1.0 टू 4.1, यानी 1.0 ये इसकी वर्जन है टू 4.1, यानी ये इसकी लेटेस्ट वर्जन है अप टू 420 MB पर सेकंड। HS गेयर मोड, यानी इसके अंदर जो मूड है गेयर वाला जो मेपी टेस्टर वाला भी यूज करता है, इसके अंदर 420 MB पर सेकंड, यानी EMMC का अपडेट UFS है। UFS का सिक्योरिटी भी बहुत हाई है, हम आगे हम बात करते हैं आप लोग को पता चल जाएगा कि UFS का जो सिक्योरिटी है वो कितना हाई है और इसका स्पीड भी जो है ना EMMC के साथ हम अगर हम कंपेयर करें तो इसका स्पीड भी जो है ना वैसे भी UFS का ज्यादा है, क्योंकि रीड राइट एक ही टाइम होता है, उसके अंदर UERT प्रोटोकॉल यूज हुआ है और EMMC के अंदर I2C प्रोटोकॉल यूज हुआ है। उसके इस पर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा बॉक्स किस तरह काम करता है और लोग ये बॉक्स क्यों लेते हैं। अब हम बात करते हैं वो वाली बॉक्स जो मशहूर नहीं है और थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, देयर आर सम other programming box but they are not famous and not good in functionality,
यानी यहाँ पर कुछ बॉक्स और भी है प्रोग्रामिंग वाले, बट दे आर नॉट, लेकिन वो इतना मशहूर नहीं है, और इसके जो फंक्शन इसके अंदर होते हैं, जो बटन होते हैं, वो इतना खास नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो बटन होते हैं वो हम प्रैक्टिकल में जो कवर करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी बॉक्स का किस तरह काम है और किस तरह मतलब इसके अंदर फंक्शनैलिटी है। तो वो तो बात की बात है। अभी सबसे पहले जो है ना, हम मैं आप लोगों का बुनियाद बनाता हूँ। ठीक है, वो बक्स हम देख लेते हैं। मेडूसा प्रो 2, यानी ये भी लोग यूज करते हैं, लेकिन ये भी एक प्रोग्रामिंग वाला बॉक्स है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। इसके बाद ये भी रिसेंटली आया है जेसी आई डी U15 UFS। इसके अंदर UFS 153 BGA, 254 BGA एंड 297 BGA। ये भी एक प्रोग्रामिंग वाला बक्स है, लेकिन रीड राइट में खास है, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो इतना खास नहीं है। इसके अंदर ओल्ड कुछ बॉक्स है जो हम पहले ज़माने में देखते थे और यूज़ भी लोग करते थे, ये तो अभी भी यूज़ करता है। मेरिकल नेंजा अभी ये डेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर भी जो कनेक्टिविटी के मसले होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, और ये तो बिल्कुल डेड हुआ। रीफ बॉक्स अपने वक्त का किंग था, और ये ETF भी अपने वक्त का बादशाह था। इसका जो जेटैग वाला सिस्टम था वो अलग सा एक्टिवेट करना पड़ता था। काफ़ी सेट इससे हमने किए थे, नोकिया वाले खासकर। तो ये था एक छोटी सी मिड रोल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सबसे पहले जिस चीज़ पर हम काम करते हैं उसके बारे में अगर आपको इल्म ही ना हो तो आगे जाने का क्या फ़ायदा। तो कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।